जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब ज़ैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का जो मजाक है, कानून का जो मजाक है, वो भरपूर तरीके से उड़ाया जा रहा है। और ये मजाक किसी और ने नहीं, मुअज़्ज़ज़ अदालत के चीफ जस्टिस साहब खुद उड़वा रहे हैं। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने सू मोटो नोटिस लिया। मामला था पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तारीख का। जब ये बेंच बैठा तो बेंच के मौजूद रुकन जैसे मंदोखेल ने उस पर एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि दो जज मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन अपना माइंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं गुलाम मोहम्मद डोगर केस में, तो लिहाजा उनका इस बेंच के अंदर बैठना मुनासिब नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद आगे जाकर कहा कि देखें, ये मेरे ख्याल में ये सू मोटो बनता ही नहीं है। अगर आपने इलेक्शन की तारीख को देखना है तो आपको ये भी देखना होगा कि असेंबलियों की तहलील ठीक थी। तो इसके पर जजेस के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ये इख्तलाफात तकरीबन पिछले 2 साल से चल रहे हैं, जब से काजी फायद ईसा का केस जुडिशल रेफरेंस वाला मामला था उस वक्त से लेकर अब तक। चीफ जस्टिस साहब मखसूस जो है बेंच बनाते हैं, जिसमें मखसूस जज बिठाते हैं जो उनके हम ख्याल लाइक माइंडेड जज हैं, जिसमें इजाजुल हसन साहब, मुनीब साहब और मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो है उनको ज़रूर बिठाया जाता है। मुज़ाहिर अली नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र भी रहे हैं। जनाब फैज़ हमीद साहब ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट भिजवाया था और मामला था परवेज़ मुशर्रफ के केस का, जिसमें खसूसी अदालत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिर अली नकवी ने फैसला दिया था और वो जो मुशर्रफ की सज़ाए मौत का मामला था उस पर उन्होंने एक फैसला दिया था जिसको सज़ा को मुअत्तल कर दिया था। तो इस तरीके से मुज़ाहिर अली नकवी साहब की एक ऑडियो लीक भी परवेज़ इलाही के साथ आई और उसके बाद मुज़ाहिर अली नकवी के लिए ज़मीन तंग हो गई। पीडीएम की पार्टियां खुल के उनके खिलाफ सामने आ गईं। बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया, मरीम नवाज ने भी जो है उनके खिलाफ बातचीत की और कहा यह जाता है कि और बहुत सारी ऑडियोज़ हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान जो हैं, ख़ासतौर पर इजाजुल हसन साहब और अता बंदियाल साहब की भी कुछ ऑडियो लीक्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए हैं। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंसाफ का तराजू है वो पीटीआई की तरफ झुका हुआ है पिछले कुछ सालों से, और ये सियासी गर्द जो इस वक्त है, सियासी बेयकीनी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना एक किरदार है। इसमें आप पंजाब का बहरान ले लें और इसी तरीके से वफाकी बहरान, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को हटाना और उस पर मुज़हिका खेज़ फैसला था जिसमें उन्हें काम करने से रोक दिया गया था। तमाम तबादले, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, हमजा शहबाज एक मफलूज वज़ीर आला से 1.5-2 माह, और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली के जो फैसले उन दिनों में आए कि आप सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला जो 15 दिन पहले कुछ और था उसको रिवर्स कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त जो 9 रुकनी बेंच था, जो सू मोटो केस था, उसमें एतराज़ात दाखिल हुए। पीडीएम की जमातों ने एतराज़ात किए, फ़रूक अचनाइक ने एतराज़ात किए। कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनका जो प्राइवेट मीटिंग है या उनकी जो बार रूम में मीटिंग है उसमें शदीद इख्तलाफात हो गए और उसके बाद 2 जजेस जो हैं उनको हटना पड़ा, जिसमें मुज़ाहिर अली नकवी और इजाजुल हसन साहब, और काउंटर बैलेंस के लिए जो है जस्टिस जो है जनाब अतर मिनल्ला और मंदोखेल साहब को भी जो है यही अफरीदी साहब को भी जो है वहाँ से हटना पड़ा। तो ये बेंच 9 रुकनी से अरकान से सुकड़ कर 5 अरकान पर आ गया, और ये भी एक अपनी तारीख का एक मुनफरद वाक़या है कि जहाँ लार्जर बेंच की डिमांड की जा रही थी वहाँ पर मजीद शॉर्टर बेंच जो है वो बन गया और फुल कोर्ट का मामला भी ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है काजी फायद ईसा, जस्टिस तारिक मसूद जो चीफ जस्टिस साहब को हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, उनको बेंच में नहीं बिठाया जा सकता। तो ये मामला 9 रुकनी से 5 रुकनी बेंच पर आ गया। चीफ जस्टिस साहब तुले हुए हैं अपने फैसले के हवाले से कि उन्होंने लाजमी फ़ैसला करना है, जिस पर आज समाअत भी हुई। और इससे पहले वो जो पिछले 23-24 की जो हेयरिंग थी उस पर एक फ़ैसला आया जिसमें 24 के जो मामलात थे जिसमें पार्टियों को नोटिस किया गया उसका बिल्कुल जिक्र नहीं था। और अतर मिनल्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो आर्डर आया है
ये जो कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर लिखवाया गया था उससे मुताबिकत नहीं रखता। मतलब उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ने बददियानती की है। जो ऑर्डर उन्होंने जो बात उन्होंने कोर्ट में कही थी वो फैसले में शामिल नहीं है, तहरीरी फैसले में। तो इस किस्म के मतलब इख्तलाफात हैं। आज सारा दिन प्रोसीडिंग होती रही। अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे का टाइम दिया कि 4 बजे तक जो है तमाम जमातें जो हैं अपने अपनी पार्टियों से तारीख लेके आएँ, सियासी जमातें। तो वो तारीख सियासी जमातों से नहीं आई, लेकिन बहरहाल फैसला महफूज कर लिया गया जो कि कल सुनाया जाएगा। आप देखिए क्या फ़ैसला आता है, लेकिन इस पर भरपूर जो है जग हंसाई जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस काजी फायज ईसा ने तलब किया और उन्होंने पूछा कि ये बेंचेस कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बेंचेस जिसमें हम बैठते हैं उनकी रिकम्पोजिशन हो रही है। तो उन्होंने भी जो है चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया है। मामला इंतहाई गर्म है। बकौल हसन अयूब के जो कि ARY के रिपोर्टर हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा जी बहुत जल्द कोई ना कोई धमाका होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करते हैं। तो एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ इमरान खान जो लाडले हैं और बिलाखिर आज जमान पार्क से निकले और इस्लामाबाद पहुँचे। आज 4 केसेस में उनकी हियरिंग थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जो दहशतगर्दी का केस था जो मोहसिन शाहनवाज रांझा वाला, उसमें उनको ज़मानत मिल गई और तोशा खाना वाला केस में उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। और इससे पहले 2 केसेस में वो पेश हुए। फॉरेन फंडिंग का केस था और एक और केस था, उसमें भी उनकी जो है वो ज़मानत उनको मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब वहाँ पर एक हजूम लेकर गए। एक ज़माना था कि जब मरीम नवाज़ अदालत में गई तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कह दिया ज़ोर का, तो जस्टिस साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा मैं आपको इस पर तौहीन अदालत का नोटिस दे दूंगा, आप बैठ जाएं आराम से वहाँ पर। और इमरान खान इस्लामाबाद में आज पूरा लाव लश्कर लेके गए, आवाम की कसीर तादाद लेके गए और इतनी कसीर तादाद थी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा तोड़ दिया। आप यूँ समझें कि वो बिल्कुल अदालत के ऊपर हमलावर हो गए। देखें ना, यही केस है नवाज शरीफ वगैरह पे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, लोग चढ़ दौड़े थे। बिल्कुल आज उसी तरीके से रिप्ले हुआ और इमरान खान के हामी जो है उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स का दरवाज़ा तोड़ दिया और अदालत पर हमलावर हो गए। इसमें कोई मतलब दूसरी बात नहीं है। और इसी तरीके से जो लाहौर में हुआ था हाई कोर्ट में, वो भी बिल्कुल ऐसा ही केस था कि पूरा जलसा लेकर वो हाई कोर्ट के अंदर चले गए और हाई कोर्ट जो है सारा दिन उनका इंतज़ार करती रही प्रोसीडिंग के लिए। मतलब ये एजाज़ भी उन्हीं को हासिल है कि अदालत दिन में 5-5 तारीखें देती है, 5-5 बार टाइम देती है कि इमरान खान साहब आ जाएं। तो ज़ाहिर है अदालतों का अपना एक मिजाज है भाई, वो क्या देख रही है, उसके अंदर से क्या निकालना चाहती है, कहाँ तक फेवर करना चाहती है। अभी तक जो मामला है वहाँ में कानून की जो है अमल दरामदी कम नज़र आता है, ज़ाती ख्वाहिशात पर अमल दरामद ज़्यादा नज़र आता है। जस्टिस जो है वो नहीं है, ज़ाती ख्वाहिशात प्रिवेल कर रही हैं जो कि इंतहाई तबाहकुन अमल है। दूसरी तरफ जो PDM की जो हुकूमत है उन्होंने जो फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त दी थी वो वापस ले ली, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि वो अब मौसर नहीं रही। और इसी तरीके से सदर का जो मामला था KPK के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कम अज़ कम जो अपना एक शेड्यूल सदर ने जारी किया था वो उन्होंने वापस ले लिया है, पंजाब के हवाले से नहीं लिया। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर लगी हुई जो कल 11 बजे सुनाया जाएगा। देखिए कि वो क्या फ़ैसला आता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।